नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। मतलब आर्ट के फील्ड में क्या क्या जॉब मिल सकता है, क्या क्या जॉब कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आर्ट हिस्टोरियन कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो जो आर्ट का हिस्टोरियन है, मतलब जिसने आर्ट के बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, वो किस फील्ड में काम कर सकता है, जर्नलिज्म के। जर्नलिज्म मतलब वो मास मीडिया, मीडिया के फील्ड में काम कर सकता है। जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ कलेक्ट करते हैं वो सारा काम। तो जो आर्ट हिस्टोरियन, जो आर्ट के हिस्ट्री को जानता है, वो किस में काम कर सकता है, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म मतलब मीडिया में। फिर आर्ट स्टूडेंट्स कैन वर्क इन म्यूजियम। तो अब जो आर्ट का स्टूडेंट है वो कहाँ पे काम कर सकता है, म्यूजियम, जहाँ पे सारी पुरानी चीज़ें रखी होती हैं। वो आर्काइव्स में काम कर सकता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं। लाइब्रेरी में काम कर सकता है। आईटी में काम कर सकता है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम कर सकता है। जहाँ पे आर्कोलॉजिकल रिसर्च होता है वहाँ पे भी काम कर सकता है। आर्कोलॉजिकल रिसर्च मतलब जब ज़मीन की खुदाई की जाती है कोई चीज़ ढूंढने के लिए, तो मान लो उसमें कोई कोई चीज़ मिल रही है, तो वो चीज़ क्या है वो कौन जानेगा, जिससे पूरी आर्ट की हिस्ट्री पता हो, वही बता सकता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है। और कहाँ पे कर सकता है, एंड इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का मतलब क्या होता है, जब कभी हम इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की फ़िलासफ़ी, इंडिया का कल्चर पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंडोलॉजी। कंट्रीब्यूट्स रिसेंटली डेवलप फील्ड्स लाइक हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज़्म। और कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, हेरिटेज मैनेजमेंट। हेरिटेज मतलब जो पुराने जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है उसे हम क्या कहते हैं, हेरिटेज। तो उसे मैनेज करना हो, या कल्चरल टूरिज़्म, तो टूरिज़्म के फील्ड में भी काम कर सकता है जो भी आर्ट हिस्टोरियन है। तो क्या क्या काम कर सकता है एक बार देख लो। सबसे पहले किस में काम कर सकता है, जर्नलिज्म में, फिर म्यूज़ियम में, फिर आर्काइव्स में, फिर लाइब्रेरी में, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्कोलॉजी में, इंडोलॉजी मतलब इंडिया की हिस्ट्री में, इंडिया की फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं उसे हम इंडोलॉजी कहते हैं, हेरिटेज मैनेजमेंट और कल्चरल टूरिज़्म में, इन सब में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एन एक्सपर्ट An expert is required to assess the exact value of an art object and also in its sales and purchase। तो किसी भी आर्ट का एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए कौन चाहिए, एक एक्सपर्ट चाहिए। वो एक्सपर्ट कौन होगा, जो आर्ट के बारे में पूरी पढ़ाई किया है, वही किसी भी चीज़ की सही कीमत बता सकता है। वही उसे बेच सकता है और वही उसे खरीद सकता है, जिसको एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, उसी कीमत पता हो किसी भी आर्ट का। फॉर एग्जांपल हमारे लिए कोई एक पॉट, सिर्फ एक कोई पॉट होगा, लेकिन जो आर्ट जिसने पूरी पढ़ाई की है ना, वो जानता है कि ये पॉट की कीमत क्या है। फिर एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर होम डेकोरेशन। तो होम डेकोरेशन कोई चीज़ बनती है तो उसके लिए हमें कौन चाहिए होता है, एक एक्सपर्ट चाहिए होता है। और कहाँ कहाँ पे आर्ट वाले लोग काम कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मतलब गहने। फिर आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ मेटल्स मतलब कोई मेटल को इस्तेमाल करके कुछ बनाना, या फिर ऑर्नामेंट्स बनाना, पॉट्स बनाना, अर्थन पॉट्स बनाना, कलरफुल डिज़ाइन बनाना, कोई ऑब्जेक्ट बनाना, या केन एंड बैम्बू से कोई चीज़ बनाना, ग्लास से कोई चीज़ बनाना, या टेक्सटाइल में कपड़े कुछ बनाना। इन सब चीज़ में क्या चाहिए, आर्ट चाहिए। देखो क्या लिखा है, दिस विल रिक्वायर एक्सपर्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स। तो अगर आपको कोई गहना बनाना है, कोई आर्टिस्टिक क्रिएशन मतलब मेटल से कुछ बनाना है, और देन कोई पॉट अच्छा बनाना है, कोई डिज़ाइन अच्छा बनाना है, या बैम्बू से कोई अच्छा डिज़ाइन बनाना है, ग्लासेस से कोई डिज़ाइन बनाना है, कोई अच्छे कपड़े बनाने हैं, इन सब जगह पे किसका एप्लीकेशन होता है, आर्ट्स का एप्लीकेशन होता है। और ये सब बनाने के लिए कौन चाहिए, एक एक्सपर्ट चाहिए। इसीलिए क्या है, हेंस मैनी अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स। तो भाई फील्ड ऑफ आर्ट में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी नौकरियां होती है। क्या क्या होती है, एक बार अगर रिवाइज़ करना है तो रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, एक काम किस में कर सकते हो, जर्नलिज्म में। एक काम किस में हो सकता है, जर्नलिज्म में। फिर म्यूज़ियम में, फिर आर्काइव्स में, लाइब्रेरी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आर्कोलॉजी में, इंडोलॉजी में, हेरिटेज मैनेजमेंट, कल्चरल टूरिज़्म, फिर ऑर्नामेंट्स, आर्टिस्टिक क्रिएशन, मेटल, अर्दन पॉट्स एक्सेट्रा। कुल मिला के सिर्फ यही है कि कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं। तो कुछ खास इस क्वेश्चन में नहीं है, बस एक बार ध्यान से देख लेना कि कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं अगर एक इंसान आर्ट में एक्सपर्ट है। तो कोई चीज़ बनाना हो, जैसे ऑर्नामेंट्स बनाना हो, आर्टिस्टिक क्रिएशन, मेटल से कुछ बनाना हो, पॉट्स बनाना हो, तो जिसको आर्ट अच्छे से आता है ना, वही उसको बना सकता है।